हेलो एवरीबॉडी, आज हम पढ़ेंगे किंगडम फंजाई। इससे पहले हम किंगडम मोनेरा पढ़ चुके हैं एंड किंगडम प्रोटिस्टा भी हमने पढ़ लिया है। अब देखो, द फंजाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, यानी इस फंजाई में कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं? हिटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म जो अपने लिए खाना खुद तैयार करते हैं। दे शो अ ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट, यानी ये मॉर्फोलॉजी और हैबिटेट में बहुत डाइवर्स होते हैं, अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। यू मस्ट हैव सीन फंजाई ऑन मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट, आपने मॉइस्ट ब्रेड और सड़े हुए फ्रूट्स पे भी देखा होगा। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर आल्सो फंजाई, यानी जो कॉमन मशरूम हम खाते हैं वो भी क्या है? फंजाई है। वाइट स्पॉट सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासिटिक फंजाई, जो हम वाइट स्पॉट देखते हैं मस्टर्ड लीव्स पे वो भी पैरासिटिक फंगस होते हैं। ठीक है। सम यूनिसेलुलर फंजाई यीस्ट आर यूज टू मेक ब्रेड एंड बियर, यीस्ट जो है हमारे पास यूनिसेलुलर फंगाई है। ठीक है, वो उसको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ब्रेड और बियर बनाने के लिए। अदर फंजाई cause disease in plant and animal, wheat rusting cause Puccinia is an important example, जो wheat causing rust है उसकी जो पिक्सीनिया एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ठीक है। सम आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक, कुछ ऐसी भी फंजाई है जो सोर्स है किसकी? एंटीबायोटिक की, उसकी एग्जाम्पल है पेनिसिलियम। फंजाई आर कॉस्मोपॉलिटन एंड अकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड ऑन एनिमल एंड प्लांट, यानी जो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कि हर जगह पाई जाती हैं फंजाई। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला ईयर पे, वाटर पे, सॉइल में, एनिमल पे, प्लांट पे, हर जगह। दे प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस, यानी वो प्रेफर करते हैं गर्म जगहों पे और जहाँ पे नमी हो वहाँ ग्रो करना। हैव यू एवर वॉन्डर वाई वी कीप फूड इन रेफ्रिजरेटर, क्या आपने कभी सोचा है कि हम क्यों रेफ्रिजरेटर में रखते हैं फूड? येस, इट इज़ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन, ताकि जो खाना है वो बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से बच सके। विद द एक्सेप्शन ऑफ यीस्ट, यीस्ट क्या है? यीस्ट यूनिसेलुलर है, लेकिन जो बाकी फंजाई हैं वो क्या होती हैं? फिलामेंटस होती हैं। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे। ठीक है, अब मैं पहले आपको ये समझाती हूँ। जो स्पोर्स हैं, स्पोर से कुछ नेटवर्क टाइप का निकलता है, उसकी मेन हाइफे है। अब हाइफे की कुछ ब्रांचेस भी होती हैं। ठीक है, और पूरी जो हाइफे की ब्रांचेस हैं उनको क्या बोलते हैं? माइसीलियम। ठीक है, अब देखो द नेटवर्क, अब ये हाइफे निकला ना, इस हाइफे की आगे ब्रांचेस निकली, आगे ब्रांचेस निकली और आगे ब्रांचेस निकली, और इन नेटवर्क ऑफ हाइफे को हम क्या बोल रहे हैं? माइसीलियम बोल रहे हैं। अब देखो ये दोबारा से पढ़ना। देयर बॉडीज कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, है ना, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इनको क्या बोलते हैं? हाइफे। जैसे इस एक को हाइफे बोलते हैं। द नेटवर्क ऑफ हाइफे इज नोन एज माइसीलियम, यानी ये एक हाइफा है, ये है, ये है, ये है, इन सब के नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे? माइसीलियम। ठीक है। सम हाइफे आर कंटिन्यूस ट्यूब फिल्ड विथ मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म, दीज आर कॉल्ड सिनोसिटिक हाइफे, यानी जैसे ये हाइफे, इसमें कुछ भी, इसमें सेप्टा बने हुए हैं लेकिन इसमें कोई भी सेप्टा नहीं बने हुए इस वाले में, इसलिए हम इसको सिनोसिटिक हाइफा बोलेंगे। यानी ये कंटिन्यूस है, इसमें कोई भी बीच में वॉल्स टाइप की बनी हुई नहीं है। अदर हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स, अब इसमें देखो सेप्टा बने हुए हैं या क्रॉस वॉल्स हम बोल सकते हैं। इन दियर हाइफे, इस हाइफे में सेप्टा बने हुए हैं और इसमें नहीं बने हुए, इसको सिनोसिटिक बोलते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई आर कंपोज्ड ऑफ काइटिन पॉलीसैकेराइड, जो सेल वॉल है फंजाई की वो किसकी बनी है? काइटिन की और पॉलीसैकेराइड की। मोस्ट फंजाई आर heterotrophic and absorb soluble organic matter from dead substrates and hence are called saprophyte, ये हमने पीछे भी पढ़ लिया था। यानी वो वाले फंजाई जो हिट्रोट्रॉफ होते हैं और किस पे डिपेंड होते हैं? डेड डिकेइंग सब्सटेंस को खाते हैं, डेड डिकेइंग। ठीक है, सड़े हुए पत्ते वगैरह, उनको सेप्रोफाइट्स बोलते हैं। और जो डिपेंड होते हैं लिविंग प्लांट्स और एनिमल पे, उनको पैरासाइट बोलते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव एज सिम्बियोट्स, यानी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं इन एसोसिएशन विद एल्गी एज लाइकन विद द रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोरिजा, यानी जो लाइकन है, लाइकन में क्या होता है? क्या है जो लाइकन है? लाइकन में क्या होता है? फंजाई और एल्गे साथ में रहते हैं। अब इसमें क्या होता है? कैसे साथ में रहते हैं? जो फंजाई है ना, इसके पास क्लोरोफिल
नहीं होता है, ठीक है। जब इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता तो ये अपने लिए फूड प्रिपेयर नहीं कर सकता। इसलिए एल्गी के पास क्लोरोफिल होता है। एल्गी जो है वो फूड प्रिपेयर करता है किसके लिए, फंजाई के लिए, और फंजाई रहने के लिए जगह देता है किसको, एल्गी को। इसलिए इनका दोनों का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप है, ये दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। वही है विद रूट ऑफ हायर प्लांट एज माइकोरिजा। इनमें भी क्या है, जो फंजाई है इनका रिलेशन हायर प्लांट्स के साथ भी रहता है, और इसको क्या बोलते हैं, माइकोरिजा, ठीक है। रिप्रोडक्शन इन फंजाई कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव से भी हो सकती है, फ्रेगमेंटेशन, फिजन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है स्पोर से। अब ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल स्पोर्स और सेक्सुअल स्पोर्स का ध्यान रखना है। जो एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो होते हैं कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के होते हैं ओस्पोर, एस्कोस्पोर, बैसिडोस्पोर्स। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्रूटिंग बॉडीज। ये जो बनते हैं ये कहाँ बनते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज, जो हमने पिछली बार भी पढ़ा था, कुछ इस टाइप का होता है। इसमें फ्रूटिंग बॉडीज उनके टिप्स पे रहती है। द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। अब सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 स्टेप होते हैं, एक होता है प्लाज्मोगैमी, एक होता है कारियोगैमी। प्लाज्मोगैमी में क्या होता है कि फ्यूजन होती है साइटोप्लाज्म की। जैसे हमारे पास एक फंजाई ये वाली है, एक फंजाई ये वाली है। मोनोकैरियोटिक है, इनके पास क्या है, मोनोकैरियोटिक है, सिंगल न्यूक्लियस है दोनों के पास, ठीक है। और जैसे ही साइटोप्लाज्म की फ्यूजन होती है और ये डाइकैरियोटिक बन जाता है, यानी एक साइटोप्लाज्म के पास कितने न्यूक्लियस आ जाते हैं, 2 न्यूक्लियस। इनको हम क्या बोलते हैं, डाइकैरियोटिक। अब कैरियोगैमी क्या होता है, इसमें फ्यूजन होती है किसकी, न्यूक्लियस की, ठीक है। अब देखो ये न्यूक्लियस जो यहाँ पे आए थे ना, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म हुआ था और न्यूक्लियस साथ में हुई, इनमें न्यूक्लियस फ्यूज कर जाएंगे, ये न्यूक्लियस इसके साथ फ्यूज कर जाएगा, तो हमारे पास क्या बन गया, डिप्लॉयड न्यूक्लियस। इसी डिप्लॉयड न्यूक्लियस में मियोसिस होगी और मियोसिस से क्या बन जाएंगे, स्पोर्स, ठीक है। अब आगे आते हैं, इन्होंने बोला है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स, यानी या तो ये मोटाइल होंगे या नॉन मोटाइल, 2 प्रोटोप्लाज्म, एक ये, इनके बीच में फ्यूजन होगी, उसको क्या बोलेंगे, प्लाज्मोगैमी, ओके। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, अब यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो रही है इस वाले में, ठीक है। इस वाले में 2 किसकी न्यूक्लियाई की फ्यूजन हो रही है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कारियोगैमी। अब यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये जब हम इन 2n न्यूक्लियस की मियोसिस करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कहीं लगे कि मैं अच्छा नहीं पढ़ा रही हूँ, आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ओके। व्हेन अ फंगस रिप्रोड्यूस सेक्चुअली, जब फंगस सेक्चुअली रिप्रोड्यूस करता है, 2 हैप्लॉइड हाइफे ऑफ कंपैटिबल मैटिंग टाइप्स कम टूगेदर। 2 हाइफे, ये एक अलग हाइफे है, ये एक अलग हाइफे, ये अलग फंजाई का, ये अलग फंजाई का, ठीक है। अब क्या हुआ कि वो साथ में आए एंड फ्यूज कर गए। इन सम फंजाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। कुछ फंजाई में जो 2 हैप्लॉइड सेल्स की फ्यूजन होके वो क्या बन जाता है, डिप्लॉइड सेल्स। हाउएवर इन अदर फंजाई एस्कोमाइसिटीज एंड बैसिडोमाइसीट एंड इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज N+N 2 न्यूक्लियाई पर सेल, ठीक है, अक्कर, यानी एस्कोमाइसिटीज और बैसिडोमाइसिटीज में 2 न्यूक्लियाई पर सेल आ जाते हैं, लाइक ये वाला। अक्कर सच कंडीशन इज कॉल्ड डाइकैरियोन, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियोन। और जो ये फेज है, इस फेज को हम बोलते हैं डाइकैरियो फेज ऑफ फंगस। लेटर द पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल बिकम डिप्लॉइड, फिर पैरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज करके डिप्लॉइड सेल्स बन जाता है। द फंजाई फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन अकर, फंजाई फ्रूटिंग बॉडीज बनाते हैं जिसमें रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी मियोसिस होती है, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर्स। फिर उसका आगे क्या बनता है, हैप्लॉइड स्पोर, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, यही बात है। द मॉर्फोलॉजी ऑफ माइसीलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस ऑफ द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस, यानी जो मॉर्फोलॉजी है माइसीलियम की, यानी सेप्टेट है, ए सेप्टेट है, या फिर स्पोर्स कौन से बन रहे हैं, लाइक ओस्पोर्स बन रहे हैं, एस्कोस्पोर, बैसिडोस्पोर्स क्या कौन से बन रहे हैं, फ्रूटिंग बॉडीज कौन सी है, उसी से हमने इसको डिवाइड किया है आगे बहुत क्लासेस में, ठीक है। वो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगता है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू।